डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एड्रेसिंग हमने लास्ट किया था लेक्चर। एड्रेसिंग मोड्स के बाद हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का है, और यूनिट 4 में एक कंप्लीट क्वेश्चन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 16 मार्क्स का यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। एक्सप्लेन डीएमए एंड इट्स वर्किंग। डीएमए के बारे में बताना है और डीएमए की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। लेंथी टॉपिक है तो जितना आज कवर हो जाएगा कर लेंगे, अदरवाइज इसी टॉपिक को अगर कंटिन्यू करना हुआ तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे हम। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डीएमए। डीएमए की फुल फॉर्म से ही देखो पता लग रहा है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इट मीन्स जहाँ पर हम मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। अदरवाइज तो देखो क्या होता है, जब हम मेमोरी को एक्सेस करते हो तो सीपीयू की हेल्प से होता है। सपोज तुमने मेमोरी में कुछ भी रीड करना है मेमोरी से, या मेमोरी में कुछ राइट कर रहे हैं, हम कोई भी काम करते हो लाइक सिंपली सम ऑफ टू नंबर्स कर रहे हैं या स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो भी डाटा एंटर कर रहे हैं हम कंप्यूटर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं और एक आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग के बीच में काफ़ी सारा डाटा इन्वॉल्व है जो मेमोरी में स्टोर हो रहा है। तो सीपीयू मेमोरी के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा था अब तक, लेकिन कई बार क्या होता है कि हर काम ज़रूरी नहीं है कि सीपीयू की ही इंटरवेंशन के साथ हो, हमें हर बार सीपीयू की ही ज़रूरत पड़े। तो मेमोरी से डायरेक्टली कुछ डिवाइसेस ऐसी जो डायरेक्टली मेमोरी से कम्युनिकेट कर सकती हैं। लाइक तुम्हें मेमोरी से मेमोरी में ही डाटा ट्रांसफ़र करना है, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में, प्राइमरी से सेकेंडरी मेमोरी में जा रहा है डाटा, तो मेमोरी टू मेमोरी रीड और राइट का काम चल रहा है, या सीपीयू की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है, कुछ काम ऐसे होते हैं कंप्यूटर में, तो वहाँ हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं डीएमए का। लेकिन मेजर देखो रीज़न क्या है डीएमए को यूज़ करने का। मेजर रीज़न होता है डीएमए को यूज़ करने का कि हमें जैसे सबको पता है कि सीपीयू की स्पीड उतनी फास्ट नहीं है जितनी मेमोरी की स्पीड है। मेमोरी को अगर हम देखें तो मेमोरी बहुत फास्ट स्पीड पे प्रोसेस कर रही है, बट सीपीयू उतनी फास्ट स्पीड पर वर्क नहीं कर पाता। उसका रीज़न क्या होता है, देखो सीपीयू काम करता है यूज़र के अकॉर्डिंगली। आप कीबोर्ड से की प्रेस कर रहे हो तो सीपीयू इंटरप्ट होता है। आप कीबोर्ड से की प्रेस नहीं कर रहे हो और स्क्रीन पर मैसेज है एंटर 2 नंबर्स और आप एंटर कर ही नहीं रहे हैं 2 नंबर, तो सीपीयू वेट कर रहा है। सीपीयू अपना एक काम कंप्लीट कर रहा है, लेकिन वो साइड बाय साइड कीबोर्ड से इनपुट की वेट भी कर रहा है। तो सीपीयू एक फुल्ली फंक्शनल मॉड्यूल नहीं है कि 100% डेडिकेटेड है किसी एक काम के लिए। सीपीयू के पास बहुत सारे काम है करने के लिए, मल्टीटास्किंग कर रहा है सीपीयू। तो मेमोरी और सीपीयू की स्पीड में कहीं ना कहीं मिसमैच रहता है, बिकॉज मेमोरी इज़ वेरी फास्ट। अगर आप देखो मेमोरी फास्ट है, लेकिन मेमोरी को जब हम एक्सेस करने लगते हैं तो उसकी स्पीड के इशू की वजह से सीपीयू और मेमोरी प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो हमें ये लगता है कि सीपीयू की रिक्वायरमेंट वहाँ नहीं है, वहाँ हम डीएमए का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। डीएमए की डेफिनेशन देखो क्या है, इट ट्रांसफर्स द ब्लॉक ऑफ डाटा between memory and peripheral devices of the system without the participation of the processor। तो peripheral devices का मीनिंग क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आपके कंप्यूटर में जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच हैं, कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, मतलब कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस, उन सबको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो यहाँ पर सीपीयू मेमोरी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो मेमोरी ही डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कांटेक्ट रखती है, उसको बोलते हैं डीएमए, दैट इज़ द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब ये कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है, पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है। बेसिकली डीएमए क्या है, देखो एक हार्डवेयर है जिसे बिल्ड किया गया है सीपीयू में, सो दैट वो कंपोनेंट उसको हम बोलते हैं डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर बेसिकली क्या है, एक चिप है हमारे सीपीयू में जो डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मेमोरी से कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रही है विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोसेसर। सीपीयू की पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है इसमें, और मेमोरी डायरेक्टली ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर लेती है। अब क्या होता है, देखो सपोज कीबोर्ड से 2 नंबर या 3 नंबर एंटर करने हैं, सीपीयू वेट कर रहा है, तो सीपीयू भी कहीं ना कहीं हैंग ऑन करके रखा हुआ है आपने, सीपीयू अपना काम ईजिली नहीं कर पा रहा। मेमोरी में डाटा स्टोर हुआ है, मेमोरी से रीड और राइट नहीं हो पा रहा, इसलिए हम कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं डीएमए, सो दैट मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो यूनिट दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी डायरेक्टली इज कॉल्ड डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर क्या है? यूनिट है जो आपकी मेमोरी को डायरेक्टली किस तरह से एक्सेस करना है। मेमोरी से डायरेक्टली ही सिस्टम रीड और राइट कर सकता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू। सीपीयू को इंटरप्ट किए बिना ही डायरेक्टली कम्युनिकेट हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए कंट्रोलर को स्टडी करने से पहले यहाँ पर मैं तुम्हें बता देती हूँ जो मेन टॉपिक्स कवर करने हैं हमने आज। व्हाट इज़ डीएमए एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड, डीएमए कंट्रोलर वर्किंग, डीएमए का कंट्रोलर किस तरह से वर्क कर रहा है, डीएमए का ब्लॉक डायग्राम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड की टेकअवेज। की टेकअवेज का मीनिंग है कि पूरा कंक्लूड क्या पार्ट होगा इसमें, डीएमए के बारे में आपने क्या क्या समझा है। तो व्हाट इज़ डीएमए वो मैंने आपको बता दिया है, एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड वो भी मैंने आपको बता दिया कि डीएमए क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, और हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज समटाइम्स वी डोंट नीड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोसेसर, then we can directly communicate memory with the peripheral devices. So now there are two methods of data transfer. DMA की requirement क्यों है, देखो why it is used। दो methods हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के, नोट डाउन कर लो। फर्स्ट मेथड है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट डाटा मेथड, सेकंड है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र मेथड। पेपर में क्वेश्चन इन दोनों पॉइंट्स में भी 4 मार्क्स में आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या है और इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट क्या है, इनको समझने के बाद डीएमए का पर्पस समझ आ जाएगा कि डीएमए की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र क्या है, द प्रोसेसर कीप्स ऑन स्कैनिंग वेदर एनी डिवाइस इज रेडी फॉर डाटा ट्रांसफ़र। इफ एन इनपुट आउटपुट डिवाइस इज रेडी, the processor fully dedicates itself in transferring the data between input output and memory। इसका मीनिंग क्या है, देखो जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा इनपुट आउटपुट और मेमोरी के बीच में, उसमें क्या रहेगा, प्रोसेसर बिजी रहेगा। जब तक आपका डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता प्रोसेसर कोई काम नहीं करेगा। प्रोसेसर इज़ फुल्ली डेडिकेटेड फॉर दैट वर्क। आपने इनपुट करना है या आपने आउटपुट लेना है मेमोरी से, मेमोरी में आपका कोई डाटा सेव है और आप रीड और राइट करना चाहते हैं, तो प्रोसेसर उस काम में फुल्ली बिजी रहेगा आपके इसी एक काम में। वो और कोई काम ही नहीं हैंडल करेगा, वो ना इंटरप्ट होगा ना किसी और काम को डील करेगा, एक ही पोजीशन एक ही स्टेटस पे सेव रहेगा। डाटा तो हाई स्पीड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा बट कोई और टास्क या कोई भी एक्टिविटी उस टाइम पर नहीं होगी जब तक कि कंप्लीट इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र डाटा नहीं हो जाता। तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि सीपीयू कैसा होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए मल्टीटास्किंग, फुल्ली एफिशिएंट, 100% सीपीयू का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन अगर सीपीयू का यूटिलाइजेशन ही बेटर नहीं है तो हमारा कोई काम ही नहीं सॉल्व होगा। हम एक ही काम पे थोड़ा ना सिस्टम को वर्क कर सकते हैं कि मुझे प्रिंट की कमांड देनी है और जब तक प्रिंटर की कमांड कंप्लीट नहीं होगी सीपीयू कुछ और करे ही ना उसमें कोई आप वर्ड में टाइपिंग कर सकते हो, ना आप सी का प्रोग्राम कर सकते हो, ना आप म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर सकते हो, तो सीपीयू कुछ और काम करेगा ही नहीं। मतलब मेमोरी से आपके लिए कोई और टास्क एग्जीक्यूट ही नहीं होगा जब तक आपका एक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक आप इनपुट आउटपुट परफॉर्म नहीं कर लेते। तो इसे बोलते हैं प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र। डाटा ट्रांसफर्स एट हाई रेट बट इट कैन नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी अदर एक्टिविटी, ठीक है। ये यूज़ तो होता है मेथड बट दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। सेकेंड मेथड हमारे पास है, देखो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के बाद इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट का मीनिंग क्या होता है कि एक इंटरप्ट रेज होता रहेगा। लाइक देखो जैसे आपने टास्क कर रहे हो, एंटर 2 नंबर्स, अभी आपने 2 नंबर एंटर नहीं किए और आप 5 मिनट्स के लिए बिजी हो जाते हो किसी भी काम में, तो सीपीयू आपकी वेट नहीं करेगा कि आप कब 2 नंबर एंटर, सीपीयू अपना टास्क कोई और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। सपोज करो सीपीयू टास्क ए एग्जीक्यूट कर रहा है, ओके, सीपीयू के पास ए टास्क है, वो ए टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, बी टास्क आपका है कि आपको 2 नंबर एंटर करने हैं।
बट मीनवाइल सीपीयू वेट कर रहा है कि अब कब आप 2 नंबर एंटर करोगे। जैसे ही आप 2 नंबर्स एंटर करते हो तो आपने कीबोर्ड से सीपीयू को इंटरप्ट कर दिया। इसे बोलते हैं इंटरप्ट करना, कि कोई एक काम कर रहा है और हम उसको बीच में इंटरप्ट कर देते हैं, तो प्रोसेसर इंटरप्ट हो जाता है। इस केस में क्या होगा, प्रोसेसर जो टास्क ए एग्जीक्यूट कर रहा है वो उसको कहीं ना कहीं सेव कर लेगा। लाइक उसने टास्क ए में 50% उसको कंप्लीट कर रखा था, तो आने के बाद जब वो आपका टास्क बी के पास आ रहा है प्रोसेसर, तो टास्क ए के पास वो वापस आएगा, लेकिन फर्स्ट 50% वो एग्जीक्यूट कर चुका है, तो प्रोसेसर ए का 50% का स्टेटस किसी रजिस्टर में सेव कर देगा। ऑब्वियसली देखो, आप एक काम कर रहे हो, आप अपना नोट्स बना रहे हो, मीनवाइल आपको कॉल आता है अपने घर से और आपको कोई बुला लेता है या आपके घर में कोई आपसे मिलने आ जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो भी काम किया हुआ है आप उसको सेव करके ही नहीं जाओगे, आप उस काम को ऐसे कैसे छोड़ के सेकंड काम में चले जाओगे, उसमें लॉस किसका हुआ, आपका ही तो हुआ। तो प्रोसेसर क्या करता है, जो पहला काम कर रहा है उसके स्टेटस को किसी रजिस्टर में सेव कर लेता है और उसके बाद वो टास्क बी के पास स्विच कर जाता है। जब वो टास्क बी के पास स्विच करता है, वो टास्क बी को कंप्लीट करने की ट्राई करता है, मीनवाइल उसके पास कोई और इंटरप्ट ना आए। अगर उसके पास कोई और इंटरप्ट भी आता है तो वो टास्क सी के पास चला जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो 2 ही टास्क हैं, ठीक है, ए से बी पे जंप किया प्रोसेसर ने और ए को किसी रजिस्टर में सेव कर दिया, तो जब वो बी को एग्जीक्यूट कर लेगा तो वो ए के पास वापस आ जाएगा। लेकिन सीपीयू प्रोसेसर ए के पास तभी वापस आ सकता है अगर उसने ए का स्टेटस सेव कर रखा है कि मेरा 50% काम हो चुका था और मुझे रेस्ट 50% एग्जीक्यूट करना है। इसको बोलते हैं इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट मेथड। इसमें इंटरप्ट रेज होता रहता है, सीपीयू इंटरप्ट हैंडल करता रहता है और अपना प्रीवियस स्टेटस सेव भी करेगा, करंट स्टेट को सॉल्व भी करेगा, उसको भी एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोसेसर क्या करता है, अपने काम को बीच में छोड़कर किसी और काम के पास चला जाता है। बट इसमें क्या है, प्रोसेसर डज नॉट कीप स्कैनिंग फॉर पेरिफेरल्स। वो स्कैन नहीं कर रहा कि आपका डाटा कब रेडी होगा, जब आप डाटा एंटर करोगे तब प्रोसेसर इंटरप्ट हो जाता है। अगेन दिस इज नॉट द इफेक्टिव वे ऑफ डाटा ट्रांसफर। तो दोनों मेथड देख लिया हमने। फर्स्ट था प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, सेकेंड था इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। प्रोग्राम्ड में तो सीपीयू फुली डेडिकेटेड रहेगा, कोई और टास्क एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन इंटरप्ट ड्रिवन में क्या रहेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा एक के साथ एक टास्क और, बट प्रोसेसर ट्रैक नहीं करेगा कि आपने कब उसको इंटरप्ट करना है, वो अपने काम में बिजी रहेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट इफेक्टिव वे। तो हम थर्ड मेथड यूज़ करते हैं इन दोनों के अलावा, वो होता है डीएमए मेथड, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसमें क्या रहेगा, एक कंप्लीट टास्क हो जाएगा, मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेगी, लेकिन सीपीयू को, प्रोसेसर को पता भी नहीं चलेगा, प्रोसेसर की इंटरप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं हम डीएमए। तो ये डायग्राम के थ्रू मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो किस तरह से ये डायग्राम। नीचे वाला पार्ट देखो, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट का है। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में क्या है, ये हमारी मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी जिसमें आप इसको क्या कह सकते हैं, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क है। ये सीपीयू की चिप है और ये रैम की चिप है। तो यहाँ आप देखो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में क्या है, आपको यहाँ पर कम्युनिकेट करना है मेमोरी टू मेमोरी ही, तो सीपीयू की इंटरवेंशन है इसके बीच में। लेकिन डीएमए में क्या है, डायरेक्ट मेमोरी टू मेमोरी एक्सेस हो रहा है। आपको मेमोरी से मेमोरी में डाटा रीड और राइट करना है या मेमोरी से डायरेक्टली पेरिफेरल डिवाइसेस पे कांटेक्ट करना है, सीपीयू बीच में नहीं है, सीपीयू की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सीपीयू ही है हमें जो बताता है कितना डाटा रीड करना है, कितना डाटा राइट करना है। तो सीपीयू किसी और मीडियम के थ्रू कांटेक्ट करेगा, बट मेमोरी डायरेक्टली पेरिफेरल डिवाइसेस से डीएमए में कांटेक्ट करेगी, सीपीयू यहाँ पर इन बिटवीन नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्रिवन एंड डीएमए। अब हमारे पास आता है कि डीएमए में डाटा हम कितनी तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डीएमए में डाटा हमारे पास 3 टाइप्स हैं डाटा ट्रांसफ़र करने की। डीएमए की जो चिप है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर बोलते हैं जिसे हम, इट ट्रांसफर्स द डाटा इन 3 मोड्स। तो तीनों मोड्स के नाम नोट कर लो। फर्स्ट है बर्स्ट मोड, सेकेंड साइकिल स्टीलिंग मोड, थर्ड है ट्रांसपेरेंट मोड। इन तीनों मेथड्स में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है साइकिल स्टीलिंग मेथड।
इन शॉर्ट क्वेश्चन इन 2 मार्क्स और 4 मार्क्स क्वेश्चन ये आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइकिल स्टीलिंग मेथड। बर्स्ट मोड कम है आने के चांसेस, बट तीनों मेथड्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट है बर्स्ट मोड। बर्स्ट का मीनिंग होता है ब्लॉक में कोई भी काम शॉर्ट्स में लगातार चलता जा रहा है। लाइक मैं एक एग्जांपल बताती हूँ तुम्हें। फ़ोन में जब हम कैमरा से क्लिक करते हैं तो उसमें बर्स्ट मोड होता है कि आपने एक फ़ोटो को क्लिक करना है और आप बर्स्ट मोड ऑन कर लेते हो, वो 10 से 15 स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली चलते जाते हैं। आप उसमें से एक फाइनल फ़ोटो चूज़ कर सकते हो। हम एक क्लिक नहीं कर रहे हैं, लगातार वो क्लिक्स चलते जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बर्स्ट मोड। यहाँ पर भी बर्स्ट मोड में क्या रहेगा, DMA कंट्रोलर गेन्स द चार्ज ऑफ सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या होती है, देखो बस क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वायर्स जिसमें हमारा डाटा ट्रेवल कर रहा है CPU में। बसेस होती है कई तरह की, डाटा बस है, सिस्टम बस है, एड्रेस बस है। डाटा बस पे डाटा ट्रेवल कर रहा है, एड्रेस बस में एड्रेस ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिस्टम बस का इंपॉर्टेंट रोल है। DMA कंट्रोलर क्या करेगा, सिस्टम बस का कंप्लीट चार्ज ले लेता है और सिस्टम बस पे डाटा ट्रांसफ़र कम्प्लीटली होगा। जब तक डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा वो सिस्टम बस को फ्री नहीं करेगा। अब CPU के साथ कांटेक्ट में रहती है ये सिस्टम बस, डाटा बस, एड्रेस बस जो होती है हमारी, लेकिन जब तक डाटा कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा DMA कंट्रोलर सिस्टम बस को फ्री नहीं करेगा और उसका चार्ज अपने कंट्रोल में रखेगा। देखो DMA कंट्रोलर गेन्स द चार्ज ऑफ सिस्टम बस, देन इट रिलीजेज द सिस्टम बस ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। यानी कि जब डाटा कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएगा तभी सिस्टम बस रिलीज़ होगी, सिस्टम बस रिलीज़ नहीं होगी तब तक। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है, साइकिल स्टीलिंग मेथड। साइकिल स्टीलिंग का मतलब होता है, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। तो इसमें हम एक साइकिल चोरी कर रहे हैं। साइकिल किसकी चोरी कर रहे हैं, ये देखो इस मोड में क्या होने वाला है। DMA कंट्रोलर क्या कर रहा है, CPU को, देखो हम मेमोरी को CPU से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, DMA कंट्रोलर CPU के साथ कांटेक्ट में है। DMA कंट्रोलर ही हमें बता रहा है कि मेमोरी टू मेमोरी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है, मेमोरी का इनपुट आउटपुट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। लेकिन डाटा कहाँ पर आएगा, DMA को कैसे पता चलेगा कितना डाटा रीड करना है, कितना राइट करना है। तो CPU बताता है DMA कंट्रोलर को कि स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ है और कितने ब्लॉक ऑफ वर्ड्स उठाने हैं डाटा को इन और आउट करने के लिए। मेमोरी के साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा CPU DMA कंट्रोलर के साथ कांटेक्ट में, इसीलिए DMA की चिप लगाई गई है। तो DMA कंट्रोलर क्या करेगा, इट फोर्सेज द CPU टू स्टॉप इट्स ऑपरेशन एंड रिलीज द कंट्रोल ओवर द बस फॉर अ शॉर्ट टर्म टू DMA कंट्रोलर। यहाँ पर DMA कंट्रोलर क्या कर रहा है, CPU से रिक्वेस्ट करता है कि CPU अपनी वर्किंग में से एक साइकिल छोड़ दे और सिस्टम बस को थोड़ी देर के लिए DMA कंट्रोलर को दे दे। उस टाइम पे DMA कंट्रोलर डाटा ट्रांसफ़र कर लेता है, उसके बाद वो सिस्टम बस को रिलीज़ कर देता है, फ्री कर देता है। तो इस तरह से CPU और DMA आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और साइकिल स्टीलिंग से ब्लॉक ऑफ बाइट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसको बोलते हैं साइकिल स्टीलिंग मेथड। लास्ट हमारे पास है ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड में क्या है, DMA takes the control of system bus only if processor does not require the system bus। तो यहाँ पर DMA को सिस्टम बस तभी मिलेगी अगर CPU को बिल्कुल उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब DMA ना रिक्वेस्ट कर पाएगा, ना DMA फोर्सफुली चार्ज ले सकता है बस्ट मोड की तरह, लेकिन DMA क्या देखेगा, जब CPU को बिल्कुल सिस्टम बस की ज़रूरत नहीं है वो सिस्टम बस का कंप्लीट चार्ज अपने पास ले लेगा। तो ये हमारे हो गए 3 मेथड्स। क्लियर है।